क्विक फॉलोअप क्वेश्चन जनरल खंडारे, आप डीजी डीआईए थे उस समय पर नहीं, 2014 के बाद आप डीजी डीआईए बने। आप डीजी डीआईए के नाते आसियान कंट्रीज के साथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस और डायरेक्ट इंटरेक्शन करते रहे हैं। अधिकतर अगर हम देखें जहां पर जिन देशों को हम बेचने जा रहे हैं ब्रह्मोस या फिर जिनकी तरफ से इंटरेस्ट है, वो उनमें से अधिकतर आसियान कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर कितनी उत्सुकता थी कि ब्रह्मोस लेना है? और मैं दर्शकों को ज़रूर कहूँगा, ये छोटी मोटी डील नहीं होती है। लेटेस्ट एग्जांपल है 375 मिलियन यूएस डॉलर की जो हमने अभी फिलीपींस के साथ में डिलीवरी की है। ये तो जाहिर सी बात है कि पूरी इकोनॉमी पर, जॉब क्रिएशन पर, एम्प्लॉयमेंट सब पर काफ़ी डायरेक्ट और अच्छा प्रभाव पड़ता है। फॉरेक्स पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसियान में कितना रुचि थी सर? और हम रुके हुए थे, पॉलिसी नहीं बना रहे थे, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रहे थे। आसियान में कितनी रुचि है? आशीष, सबसे पहले तो ये जो सरकार जिसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मैं साथ ही 2014 के बाद के सरकार के बारे में बताता हूँ किस तरह से क्लैरिटी थी जी। जैसे ही मैं डीजी डीआईए बना तो मुझे बुला के क्लियरली रक्षा मंत्री उस समय पर्रिकर जी थे, एनएसए अजीत डोभाल जी थे, उनकी तरफ से क्लियर निर्देश थे कि आसियान के साथ हमने अपना संपर्क बढ़ाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज डीजी डीआईए मैंने कभी भी यूएसए या रशिया विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा आसियान कंट्रीज ही विजिट की। और उनके साथ मेरे जो चर्चा होती थी, जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं डीजी डीआईए के लेवल के, तो मुझे उनके अंदर की जो चिंता थी वो साफ जाहिर हो रही थी और मुझे दिख रहा था कि उन लोगों को आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। उसमें फिलीपींस के साथ मेरे इंटरेक्शंस हुए, थाईलैंड के साथ इंटरेक्शन हुए, इंडोनेशिया के साथ इंटरेक्शन हुए, म्यांमार, साउथ कोरिया, इन लोगों के साथ, सबके साथ, वियतनाम के साथ इंटरेक्शन हुए। और जो हमारे इंटरेक्शंस होते थे उसमें वो लोग बहुत पेशेंटली हमारी बात सुनते थे, हमारे असेसमेंट सुनते थे चीन के बारे में या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया के बारे में। और उनके जो असेसमेंट्स होते थे उसमें वो हमेशा ये कहते थे कि हम आसियान की कंट्रीज़ में, हमारे पास इतनी शायद ताकत नहीं है कि हम ओपनली चीन का विरोध कर सकें जी। लेकिन वो इच्छा हमेशा जाहिर करते थे कि भारत एक ऐसा देश है, उभरता हुआ देश है, उभरती हुई ताकत है, और भारत को निश्चित तौर पे कुछ न कुछ और ज़्यादा करना चाहिए जिससे आसियान के कंट्रीज को भी मजबूती मिले। जनरल खंडारे, मेरा आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ये जितना लटकाने भटकाने अटकाने का हम मामला देख रहे हैं, ये चिट्ठियां जो हमारे पास हैं इनके जरिए, इसमें बार बार घूम फिरकर कुछ पॉलिसी का जिक्र होता है। 2014 से पहले और 2014 के बाद मुझे लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो अब हम दुनिया के नक्शे पर आ गए हैं रक्षा मामले में, निर्यात के मामले में, तो क्या इसमें किसी तरीके की हमें पॉलिसी के अंदर चेंज करना पड़ा है, या ये पहले 2014 से सिर्फ लाल फीताशाही थी और पॉलिसी पैरालिसिस का मामला था, उसी हिसाब से अब भारत आगे बढ़ पा रहा? आपका कहना ठीक है। ये जैसे ही सरकार 2014 में पावर में आई तो इन्होंने सबसे पहले तो क्लैरिटी दी कि आसियान के साथ एंगेजमेंट करना जरूरी है। इसका मतलब हम लोगों को वहाँ विजिट करना है, उन लोगों को हमारे साथ में इंटरेक्शन करना है, उन लोगों की जो आवश्यकता है। तो ये क्लैरिटी एकदम से आ गई। उसके पहले शायद थी या नहीं थी, मैं उस समय नहीं था, लेकिन जो लेटर्स आप दिखा रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है। और उसके बाद जिस तरह से ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट वो देश दे रहे थे और यहाँ से डेलीगेशन जाने लगे, उनके डेलीगेशन आने लगे, और क्लैरिटी थी। और इसीलिए आप देखिए अभी फिलीपींस को डिलीवरी भी हो गई। मुझे मालूम है बाकी भी देश हैं जिन्होंने क्लियरली मांगा था हमसे, और उन्होंने उनकी जो मिसाइल थी उनके अपग्रेड के लिए भी हमें बोला था। जनरल खंडारे, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, क्योंकि आप अभी प्रिंसिपल एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, लेकिन आपका आर्मी बैकग्राउंड है। ये कितना महत्व रखता है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा है, फॉरेक्स के लिए अच्छा है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा है, ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट, ये तो तय बात है और ये दिखता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, अगर इन कंट्रीज़ को हम ब्रह्मोस दे पाते हैं, जिसकी शुरुआत अभी हमें देखने मिल रही है और जो करने से रोका गया था 2014 से पहले अलग अलग वजहों से, अगर हम यहाँ पर इन सभी देशों को ब्रह्मोस दे पाते हैं तो ड्रैगन की, चीन की भी नकेल कसी जा सकती है। देखिए, एक जब ब्रह्मोस जैसा हथियार किसी को देने का निर्णय होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें फैक्टर ये होता है कि हमारी उस देश के साथ नज़दीकी कितनी है और कितनी और बढ़ानी है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक होके हमारे जो विरोधी पक्ष हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए।
जी। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं और वो इवैल्यूएट पॉलिसी के लिए इवैल्यूएशन वो बहुत आवश्यक है और ये किया गया और इसके हिसाब से जी। हम लोगों ने ये अपने कदम उठाए। आपका कहना कि ड्रैगन के हिसाब से सभी को देना शायद सही नहीं होगा, लेकिन चुने हुए देशों को और जैसे जैसे हम देते जाएंगे जी। वैसे वैसे एक तरह से एक एटीट्यूड क्लियरली आता है कि ये कलेक्टिव फ्रंट है। ओके। भले ही आप अपने ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली आप अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। आप देखिए चाइना का क्लियर थॉट प्रोसेस, एक्सपेंशनिज्म वेदर ऑन लैंड या सी, 9 डैश लाइन है, आइलैंड्स को नए आइलैंड्स को बनाना, फिर उसके बाद एक लॉ बना देना। तो उनकी एक्सपेंशनिस्ट और असर्टिव पॉलिसी और जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो तो साफ दिख रही हैं जी। आपको अगर उस समय अपने मित्र देशों को मजबूती करना है तो ये तो मेरे ख्याल से एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, और जाहिर सी बात है कि इसकी मल्टी डिमेंशनल बेनिफिट है। सिलेक्टिव होना पड़ता है कि किसको दें किसको नहीं दें, और काफ़ी कंट्रीज़ है नेशनल सिक्योरिटी और डील के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम उन देशों के नाम नहीं बता पाएंगे दर्शकों को, लेकिन न केवल फिलीपींस बल्कि एटलीस्ट आधे दर्जन ऐसे देश हैं जिनके साथ में बातचीत चल रही है। अब डेलीगेशन आ भी रहा है और डेलीगेशन जा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल खंडारे एबीपी न्यूज़ से इस एक्सपोजर पर बातचीत करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जनरल खंडारे कह रहे थे वो ये कि सारा खेल साहब जो है वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का है जिसकी वजह से वो यूपीए के 10 साल और अब मोदी सरकार के 10 साल, और आप देख ही रहे हैं आंकड़ों के जरिए रक्षा निर्यात के मामले में भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।